हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अब फैसला क्या होगा, अब फैसला क्या होगा, अब फैसला क्या होगा। हम किसी के सामने अब जाएंगे नहीं, अगर बुलाएंगे भी अब फैसला हमारी मांगे। दलवेज रुको, दलवेज रुको, दलवेज रुको, दलवेज रुको। उमर सरकार होश में आओ, उमर सरकार होश। मैं नज़ीर अहमद आहंगर, प्रेसिडेंट म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन। और ये आज जो हमारा जो प्रोटेस्ट है, ये हम कोऑर्डिनेशन कमेटी जो कि म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ वर्कर्स एसोसिएशन और म्यूनसिपल एम्प्लॉयज़ वेलफेयर एसोसिएशन हम इकट्ठे कर रहे हैं। ये परसों से जारी है। इस पे हमें मजबूर किया गया है ये जलसा करने के लिए, ये एहतजाज करने के लिए, इसलिए कि हमारी तनख्वाह जो हमने काम किया है 3 महीने से बंद रखी गई है, जिसमें हमें बहाना बनाया जा रहा है कि बजट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। मगर खुदारा आप लोग ये हमें बताइए, हम अपने अयाल को, हम अपने अहल अयाल को क्या खिलाएंगे, उनको हम क्या देंगे, घर जाके हम क्या जवाब देंगे। अगर मजदूर मजदूरी करता है, शाम को मजदूरी लेता है, घर जाके फिर वो रोटी लेता है, हम क्या ले जाएंगे। हमें 1 महीने बाद बोला जाता है नहीं जी, दूसरे महीने बोलता है तीसरे महीने। हमने परसों भी हमने इनको कहा है, अल्टीमेटम दिया है 3 दिन का। सबसे पहले हमारी तनख्वाह जो है वागुजार की जाए। दूसरी जो हमारी पेंडिंग कुछ जायज़ मुतालबात है, जिसमें डीपीसी है, रेगुलराइजेशन है, रिऑर्गनाइजेशन ये कर रहे हैं, उसमें हमें एतमाद में लिया जाए, उस पर फुल इकदाम किए जाएँ। एसएमसी कमीशन ने 1 हफ्ते का टाइम मांगा था कि 1 हफ्ते तक आप वेट करिए, लेकिन उसके बावजूद आप यहाँ पे जमा हुए, तो वजह जी इस बारे में ये कहूँगा, हमें तो हमारे साथ इस बारे में कोई राब्ता नहीं किया गया है, हमें इस बारे में एतमाद में नहीं लिया गया है। हमारे पास ऐसे ही अफवाहें आ रही है, ऐसी इतलात आ रही है कि कमिश्नर साहब ने ऐसे कहा है। पिछली बार भी कमिश्नर साहब ने हमें यकीन दहानियाँ दिलाई थी, जो एडमिनिस्ट्रेशन है यकीन दहानी के बावजूद कुछ भी नहीं कर रहे हैं। आज हम मजबूर फिर से हो गए हैं अपने फंडामेंटल राइट्स का इस्तेमाल करते हुए। राइट टू लाइफ जो एक्ट, हमें राइट टू लाइफ जो आर्टिकल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, इसका हमने इस्तेमाल किया है, क्योंकि हमें भी जीने का हक है। जो अभी प्रॉब्लम में है, और अगर आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, अगला स्टेप क्या रहेगा? जी हमारे इस वक्त 8000 मुलाजमीन हैं, 8000 चूल्हे हैं, और इसके साथ साथ बाकी ज़्यादा इसमें यहाँ पर हमें कुछ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत कुछ डिपार्टमेंट्स इसमें मदगम किए गए हैं, उनके मुलाजमीन भी है यहाँ पर। उनके लगभग तकरीबन 10,000 से ज़्यादा हम मुलाजमीन हैं, जिनके घरों में अभी चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं। अगर इन मुतालबात पर, जिसमें सबसे पहले सैलरी हमारी आती है, दूसरी डीपीसी है, तीसरा रेगुलराइजेशन है, और रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में तरमीम, जो कि हम चाहते हैं कि उस बाबत एक फिलफोर एक एक्शन लिया जाए। हमारे जो छोटे तबके के पोस्ट्स ख़त्म किए जा रहे हैं, उसमें हमें एतमाद में लिए जाए। अगर इन पर अमल नहीं किया गया था, मुलाजमीन किसी भी रास्त कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। कुछ लोगों से हमने बात की, तो उन्होंने कहा कि 18 साल से डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी परमानेंट नहीं हुआ, 18 साल से यहीं पे, तो उस पर आपका क्या है? इस बारे में ये कहूँगा मैं, हमें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत यहाँ पर 2014 में स्पेशल प्रोविजन क्लास 4 एक्ट बनाया है, जिसके तहत हमने पिछली बार 2014 में, 2016 में, 2018 में एंड 2020 में रेगुलराइजेशन की है। मगर बदकिस्मती पिछले 5 साल से इस बाबत कोई अमल नहीं किया गया है। हम चाहते हैं जो हमारे मुलाजमीन भाई हैं, उनकी उम्र 50 साल तजावुज कर चुकी है, वो क्या फिर परमिट हो जाएंगे। अगर हम एक परमिट मुलाजमीन को रिटायरमेंट की पार्टी दे रहे हैं, इन बेचारों को हम क्या देंगे? न तो इनको पेंशन रहेगी, न इनको कोई एनपीएस एक्ट में कोई फिर रहेगा। ये बेचारे ऐसे ही आते हैं जाते हैं, 60 साल में जाएंगे। और दूसरी सबसे बड़ी बात, 50 साल उम्र इन्होंने पार की है, फिर इन पे एज बार आता है, फिर हमें उसके लिए लड़ना पड़ता है। इस बड़ी डिमांड से सबसे पहले जो हमें तनख्वाह के लिए प्रॉब्लम होती जाती रही है, उसे एक बार में ही हल किया जाए। हम जो काम करते हैं, हम उसी का मुआवजा चाहते हैं। दूसरी जो पिछले 5 साल से डीपीसी पेंडिंग रखी गई है, जो कि जीएडी के गाइडलाइंस के सरीहन खिलाफ वर्जी है, क्योंकि जीएडी के गाइडलाइंस है 6 मंथली डीपीसी रिव्यू होना चाहिए। तीसरा है रेगुलराइजेशन, चौथा है रिऑर्गनाइजेशन में फिलफोर कुछ ऐसे अमल किया जाए जिससे हमें रिऑर्गनाइजेशन हो जाए, न कि डी रिऑर्गनाइजेशन हो जाए। मैं अब्दुल मजीद शेख कंसल्टेंट विंग का प्रेसिडेंट, क्योंकि हमारे पिछले 3 महीने से तनख्वाह बंद है। हमने यकीन देने दिए थी, चीफ अकाउंट ऑफिसर ने 6 दिन रखे थे, 6 दिन भी अस्त से मस्त नहीं हुआ। कोई भी 1 महीना सैलरी छोड़ी हमें, क्योंकि वो बैंक वालों ने ले ली। क्योंकि हमारे बैंक में सब, चाहे परमिट है चाहे डलवेज है, सबका लोन है।
अगर कोई भी 1 महीना छोड़ते हैं वो बैंक वाले ले, हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से और अपने कमिश्नर साहब से, क्योंकि हमारा तनख्वाह रिलीज कर। और दूसरा मसला है, मैं दिलवेज हूँ, मेरे साथ कम से कम 1300-1400 मुलाजिम दिलवेज है, क्योंकि वो सफर कर रहे हैं, क्योंकि थोड़ा एवरेज भी हो गई। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं, कमिश्नर साहब को अपील करते हैं, उमर साहब को अपील करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी परमिट कीजिए। अगर हमें परमिट नहीं किया जाए और वो सैलरी नहीं छोड़ी, क्योंकि हम आज कफन निकल के हमारे बच्चे निकलेंगे कफन पहन के सड़कों पर, हमें मजबूर न कीजिए, क्योंकि हमारे जो मसले मसाइल है वो जल्द से जल्द पूरी करे और हमारी सैलरी रिलीज करे। हमारे चूल्हे नहीं चल रहे, हमारे मैं दफ्तर में होता, मेरे कोई घर से फोन आया कि गैस खत्म हुआ, मुझे पैसे नहीं थे, मेरे घर वाले के पैसे दुकानदार भी नहीं उधार नहीं दिया, क्योंकि हम रिक्वेस्ट करते हैं, हमारे घर में चूल्हे नहीं, हम बच्चों को पढ़ाते हैं, हमारे बच्चों को भी स्कूल से निकाला जाता है, क्योंकि ट्यूशन फीस भी नहीं है। हम बच्चों को आगे देके वो बताते हैं कि पहले फीस दो, हम बाद में बच्चों को पढ़ाएंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं अपने कमिश्नर से और मीडिया के, हम शुक्रगुजार हैं, हमें जल्द से जल्द हमें तनख्वाह रिलीज कीजिए।